नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हर बार ध्यान को आपको मुंह जुबानी बताता हूँ, लेकिन आज मैं टीचर हूँ तो टीचर के हिसाब से मैं एक चार्ट लेके आया हूँ। चार्ट के अंदर सारा पूरा ज्ञान दिया हुआ है। हमारे शरीर के अंदर इस तरह से कुल 7 चक्र होते हैं। आप देख सकते हैं, अंदर शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र प्रत्येक इंसान के शरीर में होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके शरीर में ये 7 चक्र नहीं होते। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है, ये सारे चक्र एक एक ऑर्गन शरीर के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। और माइंड के अंदर भी एक चक्र है, 7वां चक्र ऊपर है। तो 7 चक्र पूरे शरीर को संतुलित रखते हैं। और जो ये चक्र होते हैं वो 10% शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हम नॉर्मल काम कर पाते हैं। लेकिन योगी मुनि तपस्वी इन चक्रों को 100% सक्रिय कर लेते हैं। उनके अंदर ऐसी बात होती है, वो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो नॉर्मल इंसान कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये चक्र असल में किस तरह से होते हैं वो नेक्स्ट फोटो में हम देखेंगे। हमारे शरीर के अंदर 36,000 नसें इस साइड होती है, 36,000 नसें इस साइड, मतलब कुल 72,000 प्रकार की नसें होती है। तो राइट साइड पे जितनी भी नसें उनको सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड पर जितनी भी नसें जाती है उनको चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारा हार्ट जब धड़कता है तो ये नसों के अंदर वायरिंग की तरह, जैसे वायर के अंदर करंट दौड़ता है, इस तरह से वायर की तरह से ये हार्ट के अंदर से जो करंट निकलता है वो नसों के अंदर सूक्ष्म प्रक्रिया होकर पूरे शरीर के अंदर फैलता है। और जब ये नसों में से ऊर्जाएं वापस आती है, इन नसों में से जब ऊर्जा वापस आती है तो सारी ऊर्जाएं आपस पर टकराती है। जहां पे टकराती है वहां पे 7 चक्र बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 चक्र बनते हैं। तो ये ऊर्जाओं के चक्र है। शरीर के अंदर कोई डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट शरीर को ऑपरेशन करके अंदर से नहीं देख सकता। ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे वायर के अंदर करंट दौड़ रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिख रहा है, वायर के अंदर करंट नहीं दौड़ रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही दिख रहा है। तो शरीर के आजू बाजू ये ऊर्जाओं की, नसों की ऊर्जाएं बनती है, जिनको ऊर्जाओं के चक्र है। ये शरीर के अंदर चक्र नहीं, ऊर्जाओं के द्वारा ये बनते हैं। हार्ट में से जब ऊर्जा निकलती है और वापस हार्ट में आती है तो दोनों साइड से ऊर्जा टकराती है, वहां पे शरीर के 7 चक्र बनते हैं। तो जो पहला चक्र है वो क्या है? तो पहले चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या कहते हैं, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में होता है। उसका 4 कलर, 4 उसकी 4 पंखुड़ियां होती है और 4 पंखुड़ियों में लम उसका बीज मंत्र है। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं और अगर हमें लाल कलर ज्यादा दिखता है तो मूलाधार चक्र है। तो हमारे शरीर में जितने भी नेगेटिव विचार है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, मूलाधार चक्र में होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में जाता है। तो लाल कलर के जैसे बादल आंखों के सामने घूमते हुए दिखते हैं, आंखों बंद करते तब ऐसा दिखता है। तब समझ लेना धीरे धीरे मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान अगर हमारा ध्यान मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में जाता है तो वहां पे ऐसे गेंद हो रही है, गेंद बंद चालू हो रही है, गेंद पे हम बैठे हो ऐसा महसूस होता है। समझ लेना मूलाधार चक्र का आपको अनुभव आ रहा है। तो ये मूलाधार चक्र पहला चक्र होता है। तो उसके बाद दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र होता है वम वम। उसके अंदर कुल 6 पंखुड़ियां होती है। तो 6 जगह से ऊर्जा यहाँ पे आती है, उसको वम मंत्र कहते हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र होता है, वो जननेंद्रिय से जुड़ा हुआ होता है। तो शरीर के अंदर बहुत सारे अत्यंत विचार हम करते हैं, बहुत सारे विचार हम करते हैं। तो विचारों के अशुद्धि के कारण ये चक्र बिगड़ता है। और पति पत्नी का इस चक्र के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। अगर तो पति पत्नी का संबंध अगर ठीक नहीं है तो यह चक्र बिगड़ जाता है। पति पत्नी का रिस्पेक्ट करे, पत्नी पति का रिस्पेक्ट करे, इसकी वजह से ये चक्र शुद्ध होता है। और ये चक्र खराब होने के कारण पेट के दर्द वो सब शिकायत रहती है। और अगर शुद्ध हुआ तो अलग प्रकार की बहुत सारी लाभ प्राप्त हमें यहाँ होते हैं। अगर विस्तृत में बताने जाऊंगा तो पूरा वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा। उसके बाद होता है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र होता है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का, यहाँ पे कितनी पंखुड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र जो होता है वो हमारे नाभि से ऊपर की साइड होता है, नाभि के ऊपर होता है और हार्ट चक्र से नीचे होता है। तो ये मणिपुर चक्र हमेशा लेने की भावना, जितना हम लेते 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 तो ये चक्र बिगड़ता जाता है। और जितना हम दान करते, जितना हम लोगों को देते, जितना बांटते, तब ये चक्र खुलता है। ये चक्र खुलने के कारण हमें जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम देते हैं तभी तो हम ले पाते हैं। तो जो इंसान सिर्फ
चीजें लेने इकट्ठा करता जाता है तो ये चक्र बिगड़ता है। जितना वो देने की भावना ज्यादा रखता है उतना ही उसको प्रकृति 10 गुना करके वापस देती है। उसके बाद होता है अनाहत चक्र। इसको कहते हैं अनाहत चक्र, इसको कहते हैं हृदय चक्र भी कहते हैं। इसकी कितनी पंखुड़ियां हम गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पंखुड़ियों वाला ये हृदय चक्र होता है। मेन ऊर्जा तो हृदय चक्र में से निकलती है, सारी ऊर्जा नसों में से जाती हुई वापस नसें जब वापस आती है तो 12 स्थान से आती है और 12 जगह पे जाके ये ऊर्जाएं टकराती है, जिसकी वजह से हृदय चक्र प्रकाशित हो उठता है। तो हृदय चक्र सबसे मेन चक्र है। हृदय चक्र के कारण ही दूसरे चक्र जागृत होते हैं। तो हृदय चक्र, तो जिस तरह से हम ध्यान तपस्या करते हैं, ये चक्र के अंदर धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और हृदय चक्र तक जब ऊर्जा जाती है तो माता पिता के स्थान से ये जुड़ा हुआ है। अगर आपका माता पिता के साथ संबंध अच्छा है तो हृदय चक्र खुलता है। अगर माता पिता के साथ अगर आपका संबंध ठीक नहीं है तो चक्र कमजोर होता है। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, साथ में डरने की वजह से भी चक्र संकुचित हो जाता है। तो निडर अगर हम रहे और सबसे प्रेम पूर्वक रहे तो ये प्रेम के कारण, ये प्रेम से जुड़ा हुआ है तो चक्र प्रेम के द्वारा खुलता है। जितना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में दुनिया के साथ प्रेम बांटेंगे उतना ये चक्र खुलता जाएगा। उसकी विशिष्ट प्रकार की सिद्धियां है। अगर खराब है तो हार्ट की समस्या होती है और अगर ठीक है तो विशिष्ट प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये पूरे डिटेल में जाएंगे तो एक एक करके एक वीडियो लाएंगे जिस एक एक चक्र का पूरी विस्तृत से हम समझाएंगे। तो आज हम जानते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है कंठ चक्र। कंठ चक्र जो गले के आसपास होता है, हम गिनते कितने हैं उसकी पंखुड़ियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पंखुड़ियां, मतलब जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो ऊर्जा 16 जगहों से आके टकराती है और ऊर्जा जब 16 जगह पे टकराती है तो गले के अंदर कंठ चक्र बनता है। ये कंठ चक्र जितना हम अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं उतना व्यक्त करने का शक्ति ये कंठ चक्र से मिलती है। भाई बहनों से अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो चक्र जागृत होता है। अगर हमारे भाई बहन के साथ रिश्ते ठीक नहीं है तो धीरे धीरे चक्र बंद होता है। यहाँ पे चक्र पृथ्वी तत्व से जो मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ होता है, इसी तरह से कंठ चक्र के साथ आकाश तत्व जुड़ा होता है। हमारे विचार एकदम वृद्धिगत हो जाते हैं, हमारे विचार एकदम बड़े हो जाते हैं, हमारे विचार दूरी दुनिया से जुड़ने के हमारे विचार जागृत होते हैं कंठ चक्र से। फिर बाद में आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में सिर्फ 2 ही पंखुड़ियां है, 1 और 2, पर ये सारे चक्रों का मुख्य चक्र गिना जाता है क्योंकि ये 2 आंखों के बीच में यहाँ पे ब्रह्मर स्थान पे होता है। तो यहाँ पे आके जब पांचों तत्व जागृत होते हैं, पांचों तत्व और चक्र जब जागृत होते हैं, लास्ट में आज्ञा चक्र खुलता है। ये भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान यहाँ पे इंसान को हो जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं, वो यहाँ बैठे बैठे सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये डायरेक्ट आज्ञा चक्र जागृत नहीं किया जा सकता। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आज्ञा चक्र कैसे जागृत किया, आज्ञा चक्र क्या होता है। तो असल में नीचे के 6 चक्र जागृत, नीचे के 5 चक्र जागृत करने के बाद ही आज्ञा चक्र जागृत किया जाता है। तो आज्ञा चक्र पे पहुंचते इंसान तो बाकी के सारे चक्र अपने आप शुद्ध होते रहते हैं और त्रिकाल ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये त्रिकाल ज्ञान मिल जाए तो इंसान हर जगह पे सक्सेस पाएगा, हर जगह पे आगे रहेगा। तो ये आज्ञा चक्र सबसे मेन चक्र है। उसके बाद भी एक चक्र बचता है तो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। असल में आपको यहाँ पे बहुत सारी पंखुड़ियां दिख रही है, असल में ये इतनी पंखुड़ियां नहीं है, 1000 पंखुड़ियों से ये सहस्त्रार चक्र बनता है। यह सहस्त्रार चक्र कुछ और नहीं, ये हमारे आत्मज्ञान का चक्र है जो शरीर में नहीं बनता, शरीर के ऊपर 12 उंगलियां ऊपर बनता है, वो शरीर में है नहीं। बाकी के 6 चक्र चालू करने के लिए बीज मंत्र जप सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, तो ये सारे चक्र शुरू हो सकते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र वो शरीर के बाहर है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो 7वां चक्र है वो राह देखना राह देखना राह देखना। साईं बाबा ने आपको बताया ना कि श्रद्धा और सबूरी, एक साइड लिखा है श्रद्धा, दूसरी साइड लिखा है सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। तो सतत इंसान आज्ञा चक्र पे, 6ठे चक्र पर रहे और सतत परमात्मा से प्रार्थना करे उनके साथ जुड़ने की, तब इंसान 7वें चक्र तक पहुंच सकता है और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको अपने अंदर मिलता है और फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे सारे तपस्वी और योगी ये 7वें चक्र को शुद्धिकरण करने के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब ये सारे ऋषि तपस्वी जब ध्यान करते हैं
तो अपने आप का पूरा शुद्धिकरण करके सातों चक्र यहाँ पे पहुंच जाते, आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते। आज्ञा चक्र के बाद यहाँ पे आप देखिए सहस्त्रार चक्र जो शरीर के बाहर है, तो ये पूरा ध्यान लगा के अपने सातवें चक्र से कनेक्ट करते हैं और सातवां चक्र सीधा परमात्मा की ओर जाता है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि ये पूरी ऊर्जा है यहाँ से निकल कर यहाँ तक अनंत में जा रही है। तो ऋषि मुनि यहाँ पे सातवें चक्र में यहाँ पे पहुंचते तो परमात्मा की कृपा यहाँ होती है, फिर उनका आज्ञा चक्र से कनेक्ट होता है। तो ये पूरी उनकी प्रक्रिया है। तो उसके बाद इंसान को ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, प्रकृति कैसे चलती है, मैं कैसे आया, मेरा दुनिया में क्या महत्व है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, सारे रहस्य, प्रकृति के ब्रह्मांड के सभी रहस्य अपने ही अंदर समझ में आ जाते हैं। यही सातवें चक्र का लक्षण है। और ये अगर सातवां चक्र जागृत होता है तो इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवद गीता के अंदर बताया गया है कि तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा इंसान का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता और वो इंसान आनंद परमानंद से जुड़ जाता है, नर नारायण से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और जीव ही शिव के साथ जुड़ जाता है। और यही हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव।